Good morning class, myself Prerna Nishad, your chemistry teacher. This is your cover page of your book and today we continue our chapter number 9 hydrogen and the topic is बच्चों देखिए सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर हमने आपको बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हैवी वाटर D2O। जैसे कि हम H2O जानते हैं वो नॉर्मल वाटर होता है और उसी तरह हम हैवी वाटर को D2O से जानते हैं। In nature, it is found in traces. The continuous electrolysis of ordinary water yield a small amount of residue which contains sufficient amount of heavy water. देखिए ये क्या होता है, हमें नेचुरल सोर्सेज से मिल सकता है, लेकिन जब हम हैवी वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें बहुत ही कम मात्रा में ऑर्डिनरी वाटर मिलता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज़, इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस लिक्विड। जैसे कि आपका H2O होता है कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, वैसे ही D2O भी कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस ही होता है। एट 11.6 degree centigrade, its density is maximum. The solubility of substance in heavy water is less than ordinary water on account of high viscosity. देखिए जैसे कि हमारा solubility अगर हम देखें तो हमारा नॉर्मल वाटर में ज़्यादा होगा, हार्ड वाटर में कम होगा, क्योंकि उसमें पहले से ही सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। यूजेस ऑफ हैवी वाटर किस में यूज होता है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटीरियम एज दिस इज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटीरियम कंपाउंड लाइक ND3, PD3, D2SO4, जैसे कि NH3 हो गया, ठीक है, PS3 हो गया, H2SO4 हो गया, हमें H की जगह D लगा देना है। ठीक है। अब हम आते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। ऑन रिएक्टिंग क्रिस्टलाइन बेरियम परऑक्साइड BaO2 डॉट 8H2O with cold and dilute sulfuric acid H2O इज ऑब्टेन्ड। देखिए जब हम बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। बेरियम सल्फेट हमारा प्रेसिपिटेट के तौर पे बाहर आ जाएगा और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे। ठीक है। ये आपका लेबोरेटरी मेथड है, मतलब हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2O2, in this process 50% of H2SO4 मतलब sulfuric acid is electrolyzed at low temperature using platinum electrode and a current of high density. The product is peroxide sulfuric acid. Hydrolysis of peroxide sulfuric acid yield H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। पहले हमें क्या करना है, H2SO4 में इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है तो हमें H प्लस आयन और HSO4 आयन बाहर निकलेगा। ठीक है। फिर हमने जब HSO4 का फिर से करवाया एट एनोड पे तो हमें H2S2O8 मिलता है। ठीक है। जब हम इसका फिर से वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें H2O2 मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा बाहर हो जाएगा। इससे हमें ओनली 30% H2O2 concentration is obtained on distillation of the solution obtained after electrolysis. हमें सिर्फ 30% ही H2O2 इससे मिल सकता है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम H2O2 बना सकते हैं। तो देखिए बाय डिस्टिलिंग अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ये आपका मेथड दिया गया है लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ओके बच्चों। सो हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। कोई 3 प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल में लिखनी होती हैं। सो स्टार्ट। प्योर एनहाइड्रस H2O2 इज कलरलेस, मतलब जो भी प्योर H2O2 मिलेगा वो कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, सीरपी लिक्विड होता है, मतलब जैसे थोड़ा सा चिपकने वाला। इट हैज़ बिटर टेस्ट एंड प्रोड्यूसेस ब्लिस्टर ऑन स्किन। ये इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है, और ब्लिस्टर मतलब आपकी स्किन पे छाले आ जाएंगे। इट्स बल्क अपीयर ब्लूइश इन कलर, अगर हम ज़्यादा मात्रा में देखेंगे तो ये ब्लू कलर में दिखेगा। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ईथर एंड अल्कोहल, ये किसमें? वाटर, ईथर और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 152 सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0.41 डिग्री सेंटीग्रेड। The value of dielectric constant is 70.7 and it increase on addition of water. H2O2 is a diamagnetic in nature. नेक्स्ट आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टी। स्टेबिलिटी, H2O2 is an unstable liquid which decomposed on beating
एंड अंडरगो ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, हम H2O2 को ले रहे हैं, तो ये किस में ब्रेक हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल और O2 गैस में, ठीक है। एसिडिक नेचर में जब हम इसका आपका वीक बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं NaOH, तो हमारा Na2O2 बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा। H2O2 का अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं तो बेरियम ऑक्साइड बाहर होगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, uses of H2O2. It is used as germicide and antiseptic for washing wounds, teeth, ear and in जर्मल ऑल्सो। देखिए ये आपका जर्मिसाइड की तरह से और एंटीसेप्टिक की तरह से यूज होता है। H2O2 इज अ लाइट ब्लीचिंग एजेंट, इसको हम लाइट ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन इज यूज टू ब्लीच वूल, सिल्क, हेयरी, आइवरी एक्सेट्रा। देखिए, और इसका डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब बहुत ही डाइल्यूट का मतलब होता है कोई भी कंसनट्रेटेड चीज में वाटर की मात्रा ज़्यादा होना। उससे हम क्या कर सकते हैं, वूल, सिल्क, हेयर, इन सब को वॉश कर सकते हैं या ब्लीच कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव इन मिल्क एंड वाइन, इसको हम मिल्क और वाइन के प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेबोरेटरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यूज़ होता है। आपका रॉकेट और सबमरीन में सॉल्यूशन इसका यूज़ होता है। ऑयल, ओल्ड ऑयल पेंट्स टर्न ब्लैक स्लोली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ lead sulfide. H2O2 is used to restore them because it converts black lead sulfide into white लेड सल्फेट। देखिए जो हमारा पेंट रखे रखे काला पड़ जाता है, उसमें जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाते हैं तो वो फिर से उसको कन्वर्ट कर देता है लेड सल्फेट में और वो नॉर्मल हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ परऑक्साइड। इट इज़ यूज एज अ रिएजेंट इन डिटेक्शन ऑफ टाइटेनियम, क्रोमियम, वेडेनियम एक्सेट्रा आयंस इन लेबोरेटरी। स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का होता है। एक ओ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, और दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है किंगजेट स्ट्रक्चर, एक बेयर स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है। एक न्यूमेरिकल समझ लीजिए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2 इन ग्राम पर लीटर। देखिए आपको यहाँ पे 30 वॉल्यूम का ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो हमने क्या लिया, पहले हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलग करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स का जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालेंगे तो 68 आएगा, और कितने मोल है इसके, 2 मोल लिए हैं, और हमारा 1 मोल है ऑक्सीजन का जो कि 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर, ठीक है। 1 मिलीलीटर H2O2 का दिया है आपका वॉल्यूम कितना, 30 मिलीलीटर O2, ठीक है। अब हम 1000 का जब निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 लीटर आ जाए, क्योंकि मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 22.4 लीटर ऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम 68 ग्राम ऑफ H2O2, मतलब 68 ग्राम के लिए हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू 30/22.4 करेंगे और हमारी ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसके लिए थैंक यू।